नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली बार हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना, उसका एक पार्ट देखा था। उसमें देखा था कि माउथ कैविटी क्या होती है ना, ओरल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, एसोफेगस है ना, स्टमक क्या होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एनस क्या होती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हैं ना। इसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखें तो सलाइवरी ग्लैंड्स आती है ना, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पेंक्रियाज आता है ना। ये क्या जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आता है, एसेसरी ग्लैंड्स है ना। ये जो एक एसेसरी ग्लैंड्स होती है ना, सहायक ग्लैंड्स होती है जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। सबसे पहले देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। Salivary glands are the exocrine glands present in the mouth that secrete saliva in GIT है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सभी को पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह की ग्लैंड्स होती है। उनमें ये सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि क्या माउथ में प्रेजेंस होती है और क्या काम करती है, सलाइवा को सेक्रेट करती है ना, जो कि जीआईटी में सेक्रेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड कन्वर्ट इनटू बोलस है ना। सलाइवा क्या फूड को मिक्स करता है और बोलस में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर सलाइवा डेली है ना। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है कि 0.5 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा डेली प्रोड्यूस करती है ना। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, मेनली सलाइवरी अमाइलेज, विच हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके डाइजेशन के लिए सलाइवरी ग्लैंड कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, अमाइलेज एंजाइम को है ना। इट आल्सो हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ फाइटिंग टू बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होता है। सलाइवा कंटेन 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट होते हैं ना। सलाइवा क्या पानी का ही बना होता है। 99.5% ऑफ वाटर होता है और बाकी की जो 0.5% उसमें प्रोटीन और जो भी मिनरल्स से होते हैं वो होते हैं ना। सलाइवरी ग्लैंड्स देखते हैं, 3 तरह की ग्लैंड्स होती है ना। सबसे पहले देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है ना। उसके बाद में सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड उससे छोटी होती है ना। सबसे बड़ी पैरोटिड, उससे छोटी सबमैंडिबुलर और सबसे छोटी सबलिंगुअल। सबसे पहले देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होती है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है ना, जो कान के ठीक नीचे होती है ना पैरोटिड ग्लैंड। इसमें एक डक्ट भी ओपन होता है, पैरोटिड डक्ट ये वाला है ना। इट कंट्रीब्यूट टू 25% सलाइवा को प्रोड्यूस करती है ना, सेक्रेट करती है। कौन सा टाइप का सलाइवा होता है, सीरियस टाइप का सलाइवा होता है ना, जो कि बॉडी में मेन फंक्शन सीरियस टाइप सलाइवा का ही होता है। सेकंड आती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। देयर आर सेकंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। सबसे बड़ी कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड्स है और सेकंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इट ओपन्स इन बकल कैविटी है ना। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं ये वाली है ना। इट ओपन्स इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में ओपन होती है यहाँ से यहाँ पे ये डक्ट आ गया है ना। इसमें एक डक्ट होता है वार्टन्स डक्ट है ना, जो भी यहाँ पे ओपन होती है, वार्टन्स डक्ट है। इट में 70% ऑफ टोटल सलाइवा है ना। 70% सलाइवा का सेक्रेट करती है ना। 25 कौन सी करती, पैरोटिड ग्लैंड्स और 70% का सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। इट सेक्रेट्स बोथ सीरियस एंड म्यूकस टाइप सलाइवा। दोनों तरह के सलाइवा इसमें सेक्रेट होते हैं, सीरियस भी और म्यूकस भी। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। देयर आर स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है ना। ये यहाँ पे स्टिर होती है ना, यहाँ पे प्रेजेंस होती है जबान के नीचे। देयर आर लोकेटेड बिलो द टंग। इट मेक 0.5% ऑफ सलाइवा इट मेक्स 5% ऑफ टोटल सलाइवा है ना। इसमें डक्ट देखे तो बार्थोलिन डक्ट होता है। दे डजंट कंटेन एंजाइम है ना।
जिसमें कोई किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है। तो देखते हैं कि लीवर है ना, लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ना। सब वैसे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन देखे जाए तो हमारी स्किन होती है, लेकिन जो इंटरनली ऑर्गन बोले तो हमारा लीवर होता है। इसका वेट 1.5 kg होता है ना, लगभग 1.5 किलो के वेट होता है। और ये क्या है, इट हैज हाईएस्ट रिजनरेशन पावर है ना। लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके कारण ये हाईएस्ट रिजनरेट हो सकता है। हमारी बॉडी में से अगर 90% खराब भी हो गया हो, फिर 10% बचा हो, फिर भी रिजनरेट कर सकता है ना। लीवर परफॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन इन द बॉडी है ना। जो बॉडी में सभी ऑर्गन में से सबसे ज़्यादा इसी के फंक्शन होता है ना। 100+ फंक्शन होते हैं। इट इज रेडिश ब्राउन कलर इन ह्यूमन है ना। रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा लीवर। अब देखते हैं सरफेस कौन कौन सी होती है लीवर में। लीवर है 4 सरफेस है ना। सबसे पहले ऊपर वाली सुपेरियर सरफेस होती है ना, नीचे वाली इंफीरियर सरफेस होती है। जो फ्रंट में दिख रही है जो इंटीरियर सरफेस, और उसके बैक साइड जो पोस्टीरियर सरफेस होती है। तरह के लोब्स भी होते हैं, एक लेफ्ट लोब्स एंड राइट लोब्स। हालांकि लेफ्ट लोब्स छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लोब्स है ना। इज मच लार्जेस्ट देन लेफ्ट लोब्स। राइट लोब्स फॉर्म 5/6 पार्ट ऑफ, will left lobe form 1/6 पार्ट है ना। अगर लीवर को 6 पार्ट में अपन डिवाइड करें तो उसके जो 5 भाग रहेंगे ना, 5 पार्ट रहेंगे, वो राइट लोब्स के रहेंगे, और जो बचा एक पार्ट रहेगा वो लेफ्ट लोब्स का रहेगा है ना। राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर सेपरेटेड बाय पेल्विफॉर्म लिगामेंट है ना। जो लिगामेंट होता है पेल्विफॉर्म लिगामेंट, वो दोनों को सेपरेट करता है ना। राइट डक्ट एंसेस फ्रॉम राइट लोब्स, लेफ्ट डक्ट एंसेस फ्रॉम राइट लोब लीवर। बोथ राइट लेफ्ट डक्ट कंबाइंस एंड फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट है ना। राइट और लेफ्ट दोनों कंबाइन होकर एक हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। इंटरनल सरफेस ऑफ लीवर है ना। अब लीवर की इंटरनल सरफेस देखें तो कैसी होती है। तो लीवर मेड अप ऑफ स्मॉल हेक्सोगोनल यूनिट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ लीवर है ना। लीवर के अंदर हेक्सोगोनल यूनिट्स बने होते हैं है ना। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इस टाइप के। इनमें एंटीरियर वेन्स होती है, फिर आर्टरीज होती है ना, इस तरह की। और इसमें लोब्स होते हैं, हेक्सोगोनल लोब्स होते हैं, छोटे छोटे चित्र टाइप के। इस लोब्यूल्स है सेंट्रल वेन है ना। सेंट्रल वेन होती है इसके अंदर, छोटी सी है। द पोर्सल ट्रेड्स कंसिस्ट ऑफ पोर्टल वेन, पाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरीज है ना। वेन मेनली क्या करती है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लड में ले जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करती है ना। ये जो डक्ट होते हैं छोटे छोटे है ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ लीवर है ना। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं लीवर के, लेकिन उनमें से कुछ देखे तो सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस है ना। लीवर क्या करता है, हमारे शरीर में बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन है ना। ग्लाइकोजन को भी सेक्रेट करता है, स्टोर करता है। ये यूरिया को भी सिंथेस करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स है ना। जो भी फूड लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन होता है ना, उसको मेटाबॉलिज्म करने का काम लीवर करता है। ये विटामिन और मिनरल को भी स्टोरेज करता है ना। हेपारिन का सिंथेसिस भी करता है ना, जो भी ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है ना। जो भी शुगर होती है ब्लड में उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है ना। ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है
है ना। नेक्स्ट आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लाई बिलो द राइट लोब, है ना। इसमें लीवर के नीचे देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर यहाँ पे, है ना, राइट लोब के नीचे होता है लीवर के। इट स्टोर एंड कंसनट्रेटेड द बाइल जूस फ्रॉम लीवर, है ना। हमारे जो लीवर में बाइल जूस का सिक्रेशन होता है ना, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है यहाँ से लीवर से। तो ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस जूस को कंसंट्रेट करता है ना, गाढ़ा कर देता है, और उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, सॉरी, उसमें जो भी मॉइस्चर होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है और उसको कंसंट्रेट कर देता है। इन स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल जूस। गॉल ब्लैडर कंटेंट सिस्टिक डक्ट, है ना। इसमें जो सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट देखते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। पेंक्रियाज क्या मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों मिक्स ग्लैंड होते हैं। इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों तरह के केमिकल्स में रिलीज होते हैं। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल, है ना। जो हमारा स्टमक होता है उसके जस्ट पीछे पेंक्रियाज प्रेजेंस होता है। इट सेक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। हमारा जो पेंक्रियाज होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, लाइपेज हेड, है ना। लाइपेज हेड में होता है यहाँ पे, और अमाइलेज बॉडी होती है, और सेकंड है ट्राइप्सिन टेल होती है ना। अब बात करते हैं एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज, है ना। पेंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अपन देखते हैं 3 टाइप के एंजाइम इसमें सेक्रेट होते हैं। सबसे पहले लाइपेज, है ना। लाइपेज सेक्रेट होता है, वो क्या काम करता है, फैटी एसिड को ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट कर देता है ना। और सेकंड क्या, अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज क्या करता है, जो भी स्टार्च होती है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब थर्ड आता है ट्राइप्सिन एंजाइम, है ना। ट्राइप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है तो क्या करता है, पेप्टोन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज, है ना, कि पेंक्रियाज में क्या क्या हार्मोन सेक्रेट होते हैं। आपको पता है कि पेंक्रियाज में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है ना, 3 तरह की सेल्स होती है। कहाँ पे होती है, लैंगरहंस ऑफ आइसोलेट्स, है ना। जो भी हमारा आइसोलेट का लैंगरहंस होता है उसमें अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल होती है और डेल्टा सेल होती है। तो अल्फा सेल क्या काम करती है, तो ग्लाइकोजन करते हैं ना, ग्लाइकोजन जन हार्मोन उसमें सेक्रेट होता है अल्फा सेल में। और बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन होता है ना। और डेल्टा सेल में सोमाटोस्टेन नामक का जो हार्मोन्स होता है वो सेक्रेट होता है ना। तो आई होप कि आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछली बार हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना। नेक्स्ट टाइम हमने देखा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है, उनमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, है ना। उसका काम क्या होता है, किस तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना। लीवर का क्या काम है, लीवर के फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, पेंक्रियाज क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो, है ना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी सजेशन फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।